मैं समय हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। तू स्वयं अपने दुखों का कारण है, फिर मुझसे प्रश्न क्यों करता है? परमात्मने नमः। हमारा गुरु भगवान को, सभी प्रिय भक्तों को, ऋषियों मुनियों को, संतों को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। गीता का 9वां अध्याय इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। नवें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान कृष्ण बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब मैं तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए परम गोपनीय ज्ञान को ज्ञान विज्ञान सहित भली भांति अर्थात अच्छी तरह से समझाकर कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अब भगवान बता रहे हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और गोपनीयों से गोपनीय का राजा है और अति पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है, साधन करने में बड़ा ही सुगम है, सरल है, आसान है और यह साधन अविनाशी अर्थात समाप्त न होने वाला है। हे परंतप, इस तत्व रूप ज्ञान में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर के इस मृत्यु रूप आवागमन में संसार रूपी चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात आना जाना लगा रहता है, जन्म मृत्यु का आना जाना लगा रहता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है, अर्थात जैसे बर्फ को बाहर गर्म स्थान पर रख करके और वह घुल पिघल कर जल ही जल रह जाएगी, ठीक उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र जल के समान मैं ही मैं हूँ और सभी भूत प्राणियों में ही संकल्प के आधार से स्थित हूँ और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब भगवान कह रहे हैं वे सब भूत प्राणी अर्थात सभी जीवों के लिए कहा गया है कि भूत प्राणी वे मुझ में स्थित नहीं है, परंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति अर्थात जिसे योग माया कहते हैं, उसे भगवान कह रहे हैं कि मेरी ईश्वरीय शक्ति योग माया के द्वारा सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला और सभी जीवों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा भी वास्तव में इन जीवों में स्थित नहीं है। अब छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न हुई वायु अर्थात हवा सर्वत्र विचरने वाली
और सदा ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वायु कभी भी चलने लगे और कभी भी रुक जाए, ठीक इसी तरह वायु की तरह ही उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अब 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में अर्थात चारों युगों के समाप्त होने पर, कल्पों का क्षय होने पर, अर्थात जिसको हम महाप्रलय भी कहते हैं, जब समूची प्रकृति जल में लीन हो जाती है, तब कल्प के शुरू होने पर दोबारा से सृष्टि की रचना करता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि कल्प के शुरू होने पर अपनी त्रिगुणमयी माया अर्थात योग माया को अंगीकार करके, स्वीकार करके जीवों के स्वभाव संस्कार वश परतंत्र हो करके फिर उन सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अतः हे अर्जुन, उन कर्मों में अनासक्त अर्थात भगवान अपने को ही कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं अनासक्त और उदासीन, आसक्ति रहित और हर्ष शोक से रहित होकर के रचना करता हूँ, अर्थात किसी में आसक्त नहीं होता हूँ। मैं उन कर्मों में बंधता नहीं हूँ। अब 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से अर्थात सर्वत्र मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव मात्र से मेरी यह माया चराचर जगत की रचना करती है और इसी से संसार आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। ऐसा होने पर भी मुझे न जानने वाले मूढ़ मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को अर्थात जैसे भगवान राम और कृष्ण शरीर धारण करके आए और मुझ परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं और मैं अपनी योग माया से मनुष्य रूप में प्रकट होकर संसार के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए विचरते हुए मुझे साधारण मनुष्य जानते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो मुझे मनुष्य जानते हैं, वह वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों और असुरों के जैसे तामसी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति पर आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब जीवों का सनातन कारण अर्थात सब जीवों को रचने वाला जान करके और मुझ परमात्मा को अविनाशी अक्षर स्वरूप जानकर निरंतर मुझे ही भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन गायन करते हैं तथा मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और मेरे को प्रणाम करते सदा मेरे ही ध्यान में अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें से कोई तो मुझ परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजते हैं, कुछ एक ही भाव जैसे सब कुछ वासुदेव ही है इस भाव से पूजते हैं और कई दूसरे अलग अलग भाव से, स्वामी सेवक के भाव से और कई तरह तरह के भावों से मुझे पूजते हैं। अब 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि क्रतु अर्थात कर्मों का स्रोत मैं हूँ
यज्ञ मैं हूँ, पंचमहायज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, और औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, और अग्नि मैं हूँ। हव रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा माता पिता और पितामह मैं ही हूँ, और सब कुछ जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा चारों वेद मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य सबका भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सबका शुभ अशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान, सबका शरण लेने योग्य, प्रतिकार करने वाला, उपकार करने वाला, न चाह कर भी हित करने वाला, उत्पत्ति और प्रलय करने वाला, सबका आधार, विधान, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही तपता हुआ सूर्य हूँ। मैं वर्षा को आकर्षण करता हुआ जल बरसाता हूँ। अमृत और मृत्यु एवं रात और असत भी मैं ही हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्मों को करने वाले और पापों से पवित्र हुए सोमरस को पीने वाले पुरुष मेरे को यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, और वे पुरुष उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर और पुण्य समाप्त हो जाने के बाद पुनः मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात फिर जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन जो तीनों वेदों में कहे गए हैं सकाम कर्म करते हैं और भोगों की कामना वाले बार बार जन्म मरण में आते हैं, अर्थात जब स्वर्ग में पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है और फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं, और जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर अर्थात लगातार निष्काम भाव से कर्म करते हुए मुझे ही भजते हैं, उन पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। अब तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा से युक्त होकर सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि अर्थात अज्ञानता पूर्वक होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी तो मैं ही हूँ, लेकिन वे पुरुष मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी कारण गिरते हैं और बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग देवताओं को पूजते हैं जबकि वही परमात्मा सभी देवताओं में स्थित है। अब भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में यह बता रहे हैं कि देवताओं को पूजने और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त मुझे पूजते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, और बार बार मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता है, यह सरलता है, यह सहजता भी है कि पत्र पुष्प जल फूल फल इत्यादि जो मेरा भक्त मुझे प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि से अर्पण किया हुआ निष्काम प्रेम भक्त
प्रेमी भक्त वह पत्र पुष्प आदि सगुण रूप से प्रकट होकर के और प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, खाता है, हवन करता है, दान देता है, जो कुछ स्वधर्म तप आचरण करता है, वह सब मेरे अर्पण करो। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने से संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला शुभ अशुभ अर्थात चाहे अच्छे चाहे खराब सभी फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और कर्म बंधन से मुक्त हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सभी जीवों में समभाव से व्यापक हूँ, न मेरा कोई अप्रिय है न मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम पूर्वक भजते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से सदा प्रकट रूप से रहता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुनो। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अर्थात अतिशय पापी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बन करके मेरे को निरंतर प्रेम पूर्वक भजता है, वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ रूप से दृढ़ निश्चय वाला हो गया है, अर्थात उसने भली भांति जान लिया है कि परमेश्वर के भजन के सिवाय अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए जब वह जान जाता है तो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री शूद्र वैश्य आदि पाप योनि वाले भी मेरी शरण होकर के परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान 33वें श्लोक में कह रहे हैं कि फिर वह पुण्यवानों का तो कहना ही क्या, जो ब्राह्मण राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर के मेरा ही भजन करो। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, परंतु है नाशवान। इसलिए काल का भरोसा न करके अज्ञान रूप सुख भोगों में न फंस करके निरंतर मेरा ही भजन करो। अब भगवान 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि मन मनाभव अर्थात मुझ में मन वाला होकर के मेरा अनन्य भक्त बन करके मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर मेरा भजन मेरे गुण श्रवण कीर्तन मनन चिंतन पठन पाठन करने वाला बन जा। मन मना भव हर तरह से मेरा ही बन जा और मुझ शंख चक्र गदाधारी पद्म किरीट कुंडल और कौस्तुभ मणि आदि आभूषणों से सुशोभित मुझको मन वाणी और शरीर के द्वारा अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक प्रेमाश्रुत यानी कि प्रेम में गदगद होकर के अश्रुपूरित होकर के और पूजन करने वाला हो जा। जब सब तरफ से बल विभूति ऐश्वर्य वाला सबका आश्रय रूप मुझ वासुदेव को ही जान करके विनय युक्त प्रेम भाव पूर्वक एक भाव में स्थित होकर के मेरी शरण हुआ, तू मुझे ही प्राप्त होगा। नवा अध्याय विश्राम।
9वें अध्याय का महात्म्य। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती जी से। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा। तुम स्थिर होकर के सुनो। नर्मदा के तट पर महेशमती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा कि हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण हैं, अर्थात बार बार जन्म मरण लेने वाले हैं। इनका फल तो नष्ट होने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देखो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर के यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए और तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए और बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले कि आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, और यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर के अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच, हे पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की भांति बकरे की योनि में जन्म लेगा और बकरे की भांति मारा जाएगा। हे दुष्श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर के उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके और काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आकर खड़ी हो गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी
आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतूहल देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर के वे दोनों चांडाल भाग चले और उनका अर्थात वो चांडाल प्रवेश नहीं कर पाए शरीर में और भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया और इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देख करके राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार कर लिया? आप किस मंत्र का जाप करते हैं तथा किस देवता का स्मरण करते हैं? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझको बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी और मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया और हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को पार कर सका हूँ। यह सुनकर के राजा ने उसी ब्राह्मण के गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया और फिर दोनों ही परम शांति परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर के ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मण उसे चांडाल और निंदा की साक्षात मूर्ति ये दोनों ही पात्र ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि वह ब्राह्मण गीता के श्लोकों का अध्ययन करते थे, मंत्रों का जाप करते थे। इसलिए महान संकट भी गीता के जाप से, गीता के पठन पाठन से और महासंकट भी दूर हो गया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से वह परम गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार 9वां अध्याय विश्राम। ओम श्री परमात्मे नमः। हमारा आप सभी को वंदन है, अभिनंदन है।